नमस्कार दोस्तों। अपने देश भारत में बहुत से ऐसे गांव हैं जो कभी वहां के लोगों से गुलजार हुआ करते थे। कभी इन गांवों में लोग रहा करते थे, लेकिन आज ये गांव अपने अप्राकृतिक घटनाओं की वजह से बिल्कुल वीरान हो चुके हैं। आज का आलम यह है कि लोग यहाँ रहना तो दूर, यहाँ आना भी पसंद नहीं करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही वीरान पड़े गांवों के बारे में बताने वाले हैं जो अपनी अजीबोगरीब घटनाओं और रहस्यमयी सवालों से आपको हैरान कर देगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है तमिलनाडु का धनुषकोटी। धनुषकोटी भारत के रामेश्वरम द्वीप के अंतिम छोर पर स्थित है। एक समय था जब यहाँ ढेर सारे लोग रहा करते थे। यहाँ कभी रेलवे स्टेशन, अस्पताल, चर्च, होटल और पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे। यहाँ घूमने के लिए सैलानियों की भीड़ भी लगी रहती थी। लेकिन आज यह खूबसूरत जगह सुनसान और वीरान है। आज अगर कोई यहाँ घूमने के लिए आ भी जाता है तो शाम तक उसे यहाँ से भगा दिया जाता है। आज तक जिसने भी यहाँ रात गुजारी वो सुबह तक जिंदा नहीं बचा। आज यह भारत के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। दरअसल 22 दिसंबर 1964 ईस्वी को आए एक सुनामी में पूरा द्वीप और रामेश्वरम से धनुषकोट के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहे 115 लोग भी चपेट में आ गए, जिसमें पूरी ट्रेन समुद्र में समा गई और सभी लोग मारे गए। इस सुनामी ने पूरे धनुषकोटी को बर्बाद कर दिया। बाद में बचे हुए लोगों ने उस जगह पर कई बार बसने की कोशिश की, लेकिन वहां पर बढ़ रहे पैरानॉर्मल एक्टिविटी के कारण लोग कभी बस ही नहीं पाए और आज ये जगह पूरी तरह वीरान पड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पर आता है डाउ हिल। बंगाल के दार्जिलिंग से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुर्सेओंग का डाउ हिल अपनी प्राकृतिक नजारों और असामान्य घटनाओं के लिए जाना जाता है। जितनी खूबसूरत यह जगह देखने में है, उतनी ही डरावनी है यहाँ की कहानियां। यही कारण है कि स्थानीय लोग धीरे धीरे यहाँ से दूरी बनाने लगे हैं, क्योंकि यहाँ अक्सर सर कटे हुए बच्चे का भूत दिखता है। यहाँ के स्थानीय लोगों से लेकर घूमने आने वाले सैलानी भी यह दावा करते हुए मिल जाते हैं कि वे एक सर कटे हुए बच्चे को देखे हैं, जिसका पीछा करने पर वह जंगलों में जाकर कहीं गायब हो जाता है। रोमांच प्रेमियों से लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार जंगलों में जाकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन नतीजे हमेशा भयानक ही निकले हैं। यहाँ आपको 100 साल पुराना विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल दिख जाएगा। यहाँ के अन्य जगहों की तरह इस स्कूल में भी भूतों का डेरा है। इस स्कूल में अक्सर बच्चे के भागने, रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। सर्दियों के दिनों में इस स्कूल में पैरानॉर्मल एक्टिविटी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, जिस कारण सर्दियों में यह स्कूल 4 महीनों तक बंद रहता है। तीसरे नंबर पर आता है गुजरात का लखपत किला या लखपत नगर। कभी इस शहर की आबादी हजारों में थी और यहाँ रहने वाले हर शख्स की आय लाखों में थी। इसी वजह से इस जगह का नाम लखपत पड़ा। इस शहर का निर्माण 1801 ईस्वी में जमींदार फतेह मोहम्मद ने करवाया था। उस वक्त ये गुजरात की सबसे बड़ी और सबसे अमीर बस्तियों में से एक हुआ करती थी। किले की दीवारों के अंदर 15,000 से ज्यादा लोग रहा करते थे, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। 1819 में आए एक भूकंप ने इस शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। सिंधु नदी का बहाव शहर से दूर चला गया। जिस जगह पर कभी लाल चावल की खेती हुआ करती थी, वहां के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए भी तरसने लगे। आखिरकार शहर के लोगों ने पलायन का फैसला किया और लखपतियों का यह शहर हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो गया। आज भी किले की दीवार, किले में बने घर और घर में रखा सामान सब कुछ वैसा ही है जैसा लोग छोड़कर गए थे। चौथे नंबर पर आता है गुजरात के सिद्धपुर की बोहरावाड़। दोस्तों, गुजरात के पाटन जिले में स्थित सिद्धपुर की ये पुरानी हवेलियां पूरी तरह से वीरान पड़ी हुई हैं। ये सभी हवेलियां यूरोपियन गोथिक आर्किटेक्चर से बनी हुई हैं। यही कारण है कि इन्हें पेरिस ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। ये हवेलियां बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा 1894 से लेकर 1920 तक बनाई गई थी, इसलिए इन कॉलोनियों को बोहरावाड़ भी कहा जाता है। सड़क के दोनों तरफ वीरान पड़ी ये रंग बिरंगी हवेलियां आपको आश्चर्यचकित करने के लिए काफी हैं, लेकिन इन घरों के वीरान होने की वजह भी बहुत ही अजीब है। इन सभी हवेलियों के मालिक आज देश विदेश में अलग अलग जगहों पर बस गए हैं। इसी वजह से आज ये हवेलियां पूरी तरह से वीरान पड़ी हुई हैं। ये लोग इन हवेलियों को किराए पर भी नहीं देते हैं। आज यहाँ के लगभग हर घरों में ताले लगे हुए हैं। 5वें नंबर पर आता है रॉस आइलैंड। हिंद महासागर में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं, जिसमें से केवल 38 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। बाकी के द्वीप निर्जन और वीरान हैं। उन्हीं द्वीपों में एक द्वीप है रॉस आइलैंड, जहां मौजूद है 19वीं सदी का ब्रिटिश शासनकाल का वो खंडहर
जो हिंदुस्तान के एक काले अध्याय के गवाह के रूप में मौजूद है। यहाँ पर 19वीं सदी के ब्रिटिश राज द्वारा बनाए गए शानदार बंगले, एक विशाल चर्च, वॉल रूम, कब्रिस्तान और एक छोटी सी जेल के खंडहर मौजूद हैं, जिनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तेजी से बढ़ रहे जंगल इन खंडहरों को अपने आगोश में ले रहे हैं। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बागियों को अंडमान के सुनसान द्वीपों पर लाकर कैद करने की योजना बनाई। 1858 में 200 बागियों को लेकर एक जहाज अंडमान पहुंचा। उस वक्त सारे के सारे द्वीप घने जंगलों से भरे थे। इंसानों के लिए वहां रहना मुश्किल था। महज 0.3 वर्ग किलोमीटर के इलाके वाला रॉस आइलैंड इन कैदियों को रखने के लिए चुना गया पहला जजीरा था। इसकी वजह यह थी कि यहाँ पर पीने का पानी मौजूद था, लेकिन इस द्वीप के जंगलों को साफ करके इंसानों के रहने लायक बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं कैदियों के कंधों पर आई। बड़े अफसरों और उनके परिवारों को रहने के लिए रॉस आइलैंड को काफी विकसित किया गया। रॉस आइलैंड में बहुत खूबसूरत इमारतें बनाई गई, शानदार लॉन विकसित किए गए, बढ़िया फर्नीचर से बंगले आबाद हुए, टेनिस कोर्ट भी बनाए गए। बाद में यहाँ एक चर्च और पानी साफ करने का प्लांट भी बनाया गया। इसके अलावा रॉस आइलैंड पर सेना के बैरक और अस्पताल भी बनाए गए। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो अंडमान निकोबार भी इसका हिस्सा बना। यहाँ के बाजार अब वीरान हैं। बंगलों के खंडहरों के कंकाल उन बुजुर्गों की तरह लगते हैं जो अपने गुजरे हुए अतीत की कहानी सुनाने को बेताब हैं। 6ठे नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश का मलाणा गांव। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू वैली के नॉर्थ ईस्ट में मलाणा नामक एक प्राचीन गांव है। 9,842 फीट की ऊंचाई पर बसा ये गांव पिछले कुछ सालों में खासा फेमस हो चुका है। माना जाता है कि मलाणा वर्ल्ड का सबसे पुराना डेमोक्रेटिक गांव है। यहाँ 11 मेंबर्स की काउंसिल है जो जमलू देवता को मानते हैं। जमलू देवता को हिंदू पुराणों में जमदग्नि ऋषि के नाम से जाना जाता है। इन मेंबर्स द्वारा लिए गए किसी भी फैसले को पूरा गांव मानता है। गांव के इतिहास को लेकर कई तरह की थ्योरीज प्रचलित हैं। एक मान्यता के मुताबिक यहाँ के लोग खुद को आर्यों के वंशज मानते हैं। जब सिकंदर भारत से जाने लगा तो सिकंदर के कुछ सैनिक यहाँ रुक गए और आज गांव के लोग खुद को उनके ही वंशज बताते हैं। यहाँ कनासी नामक भाषा बोली जाती है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं बोली जाती। ये लोग बाहरी लोगों से कुछ कटे कटे से रहते हैं। मलाणा में जगह जगह लिखा है कि बाहरी लोग या टूरिस्ट मंदिर या घरों को नहीं छू सकते। ऐसा करने पर उन्हें 1500 रुपए या इससे ज्यादा जुर्माना देना होगा। दरअसल मलाणा के लोगों का मानना है कि बाहरी लोग अपवित्र होते हैं। अगर कोई बाहरी यहाँ के घरों, मंदिरों और लोगों को छू लेता है तो उससे जुर्माना लिया जाता है। जुर्माने की रकम से जानवर खरीदा जाता है और शुद्धिकरण के लिए उसकी बलि दी जाती है। यहाँ अगर आप किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वह दुकानदार आपको सामान सीधे हाथ में नहीं देगा, वह सामान को वहीं नीचे रख देगा। यहाँ तक कि वह आपसे पैसे भी सीधे हाथ में नहीं लेता है, वह पैसे भी वहीं नीचे रखने के लिए ही कहता है और बाद में वह उस पैसे को उठाता है ताकि वह उस बाहरी आदमी को छू ना सके। यहाँ के जमलू देवता के मंदिर की दीवारों पर बलि चढ़ाए गए जानवरों की खोपड़ियां लटकते हुए देखने को मिल जाती है। बाहरी लोगों को इस मंदिर की दीवारों को छूना पूरी तरह से मना है। इस गांव में जाने पर आपको ऐसा एहसास होगा जैसे आप भारत में न होकर किसी दूसरे देश में आ गए हैं जहां आपको अछूत समझा जाता हो। 7वें नंबर पर आता है केरल का कोडिन्नी गांव। दुनिया में कई तरह की अजीबोगरीब जगहें मौजूद हैं, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसी जगह भी है जहां सिर्फ जुड़वा लोग ही पैदा होते हैं, तब आप क्या कहेंगे? केरल के मल्लपुरम जिले में स्थित कोडिन्नी गांव में पैदा होने वाले ज्यादातर बच्चे जुड़वा ही होते हैं। पूरी दुनिया में 1000 बच्चों में 9 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इस गांव में 1000 बच्चों में 45 ट्विंस बच्चे जन्म लेते हैं। चलिए आपको इस गांव की दिलचस्प बातें बताते हैं। 2000 परिवारों की आबादी वाले कोडिन्नी गांव में कम से कम 400 जोड़े जुड़वा बच्चे हैं। 2008 में एक आधिकारिक अनुमानों ने गांव में 280 जुड़वा बच्चों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन तब से ये संख्या बस बढ़ रही है। इस रहस्यमय गांव में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ एक ब्लू बोर्ड भी दिखाई देगा जिस पर लिखा हुआ है, भगवान के जुड़वा गांव में आपका स्वागत है कोडिन्नी। जुड़वा बच्चों की गुत्थी सुलझाने के लिए भारत, लंदन और जर्मनी के शोधकर्ताओं के एक समूह ने अक्टूबर 2016 में कोडिन्नी का दौरा किया था। उन्होंने डीएनए का अध्ययन करने के लिए बाल और सलाइवा के कई नमूने लिए थे, लेकिन इन सब के बाद भी ये रिसर्च इस रहस्यमयी घटना के पीछे कोई सीधा वैज्ञानिक कारण न बता सकी। उनका कहना है कि कोडिन्नी में ग्रामीणों की हवा, पानी और आहार में एक विशेष तत्व की वजह से भी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं।
लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट रूप से साबित नहीं हो पाया है। दिलचस्प बात यह है कि कोडिन्नी दुनिया का एकमात्र ऐसा गांव नहीं है जहां असामान्य रूप से जुड़वा बच्चों की संख्या अधिक है। ब्राजील में कैंडिडो गोडोई, नाइजीरिया में इग्बो ओरा और दक्षिण वियतनाम में हंग हीप दुनिया भर में ऐसे अन्य स्थान हैं जहां जुड़वा बच्चों की काफी संख्या देखी जाती है। अगली बार जब भी आप केरल जाएं तो इस विचित्र गांव की यात्रा जरूर करें। 8वें नंबर पर आता है असम के जतिंगा घाटी में बसा जतिंगा गांव। भारत के रहस्यमयी गांव की बात हो और उसमें जतिंगा का नाम न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दक्षिणी असम के डीमा हसाओ जिले में जतिंगा घाटी में बसा महज 2500 लोगों की जनसंख्या वाला जतिंगा गांव पंछियों के लिए सुसाइड वैली के नाम से मशहूर है। यहाँ पंछी झुंड में उड़कर आते हैं और आत्महत्या कर अपनी जान गंवा देते हैं। यहाँ आकर पक्षियों के जान गंवाने की घटना कोई नई नहीं है, लेकिन फिर भी यह मौत की घाटी आज भी लोगों की जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। आज से करीब 20-30 साल पहले तक किसी रात यहाँ 1000 तक पक्षी अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। इन पक्षियों में टाइगर बीटर, लिटिल इग्रेट, ब्लैक बीटर, पॉन्ड हेरोन, इंडियन पिट्टा, किंगफिशर समेत 40 प्रजातियों के पक्षी शामिल थे। फिर जब समय के साथ जागरूकता बढ़ी तो पंछियों के बचाने पर सामूहिक रूप से काम होने लगा। लिहाजा अब इस घाटी में पंछियों की मरने की संख्या में लगातार कमी आ रही है। यहाँ सितंबर से नवंबर महीने में मौत का यह खेल शुरू होता है। अक्टूबर में ये घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। यहाँ पक्षियों की मौत शाम 7 से रात 10 बजे के बीच में होती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पूरी जतिंगा घाटी में पंछियों के मौत होते हैं। यह घटनाएं घाटी में मात्र 1.5 किलोमीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी पट्टी में ही होती है। कुछ लोगों का मानना है कि गांव शापित है और इससे बड़ी विनाशकारी घटना होगी। अन्य लोग सोचते हैं कि क्षेत्र में अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये घटनाएं हुई। हालांकि और भी कई थ्योरी सामने आते रहते हैं, लेकिन कोई भी इस घटना के पीछे की सटीक व्याख्या नहीं कर पाया है। जतिंगा में यह घटना 1910 में शुरू हुई थी। हालांकि बाहरी दुनिया को इसके बारे में 1957 में पता चला। यह तब हुआ जब एक ब्रिटिश चाय बागान मालिक और पंछी विज्ञानी EPG ने अपनी पुस्तक वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में इसके बारे में उल्लेख किया। 9वें नंबर पर आता है मध्य प्रदेश का मांडू। मध्य प्रदेश के मालवा इलाके के धार जिले में मांडू स्थित है। मांडू मध्य प्रदेश का एक ऐसा रहस्यमयी जगह है जो रानी रूपमती और बादशाह बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है। यहाँ के खंडहर व इमारतें हमें इतिहास के उस झरोखे के दर्शन कराते हैं जिसमें हम मांडू के शासकों की विशाल समृद्ध विरासत व शानो शौकत से रूबरू होते हैं। इसे देश के प्रमुख घोस्ट टाउन में से एक माना जाता है। हालांकि यहाँ पर पर्यटन एक बड़ा उद्योग है, लेकिन यहाँ के बारे में डरावनी बात यह है कि आज भी यहाँ रानी रूपमती और सुल्तान बाज बहादुर की आत्माएं राज करती हैं, जो कि एक तरफ तो लोगों को डराती हैं तो वहीं दूसरी तरफ माहौल को रोमांटिक भी बनाती हैं। यहाँ पर लोग जैन मंदिर और पुराने ध्वस्त हो चुके किलों को देखने आते हैं। कहने को लोग मांडू को खंडहरों का गांव भी कहते हैं, परंतु इन खंडहरों के पत्थर भी बोलते हैं और हमें इतिहास की अमर गाथा सुनाते हैं। 10वें नंबर पर आता है राजस्थान का कुलधरा गांव। भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या सदियों बाद भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। यह गांव रातों रात वीरान हो गया था और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले। उस वक्त कुलधरा खंडहर नहीं था, बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह की नजर गांव के मुखिया की खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए
रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। और पूर्णमासी की रात को ही पूरा गांव वीरान हो गया। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने उस जगह को श्राप दिया था कि आज के बाद कोई भी इस गांव में कभी बस नहीं पाएगा। आसपास के लोगों की तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक ये गांव आबाद नहीं हो पाए। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। इस गांव में घूमने आने वाले लोगों को आज भी पालीवाल ब्राह्मणों की आहट सुनाई देती है। रात में अक्सर यहाँ महिलाओं की चूड़ियों और पायलों की आवाज सुनाई देती है। कुलधरा गांव में एक मंदिर भी है जो आज भी श्राप से मुक्त है। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव में कुछ ऐसे मकान भी हैं जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर दिखाई देती हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। तो दोस्तों, यह रही भारत की 10 रहस्यमयी जगह। इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।